वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में योम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 28 मई की मुनासबत से शहर शहर तकरीबात और कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद किया गया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में 28 मई को योम तकबीर के नाम से जाना जाता है। आज के दिन चागी के मुकाम पर पाकिस्तान ने एक के बाद एक 5 कामयाब एटमी धमाके करके मुल्की दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। 28 मई को वतन अजीज को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनने का एजाज हासिल हुआ। एटमी धमाके करके पाकिस्तान ने 7 ममालिक की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाया। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने भारत के 14 मई 1998 के एटमी धमाकों का भरपूर जवाब दिया। एटमी धमाकों से वतन दुश्मन कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम दिया गया। वजीर आजम ने आज योम तकबीर पर आम तातील का ऐलान कर दिया। तातील का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, जिसके तहत तमाम सरकारी व निजी इदारे बंद रहेंगे, जबकि तालीमी इदारों और बैंकों में भी छुट्टी होगी। तालीमी बोर्ड में आज शेड्यूल पर्चे मुलतवी कर दिए गए। आज के दिन पूरी कौम ने मुल्की सालमियत के लिए फैसला किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि योम तकबीर के मौका पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने योम तकबीर के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि यह मौका 1998 में पाकिस्तान की एटमी तजर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। एटमी तजर्बात ने खित्ते में कम से कम डेडरेंस ताकत का तवाजुन पैदा किया। ISPR के मुताबिक फौजी सरबराहान ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि मुसल्लह अफवाज और कौम मुश्किलात के बावजूद काबिल जिक्र कामयाबी पर हिराज तहसीन पेश करते हैं। ख्वाब को हकीकत में बदलने वाले तमाम साइंसदान, इंजीनियर्स और हुकाम कौम की तहसीन के लायक हैं। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन दिन पर पाक फौज मादरे वतन की खुद मुख्तारी और वकार के दिफा के अज़्म का इरादा करती है। हर लम्हा और हर कीमत पर कौम का दिफा यकीनी बनाया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि योम तकबीर सियासी और दिफाई कुव्वतों के इस मुल्क के दिफा को मजबूत तर बनाने के लिए एक झंडे सब्ज हिलाली परचम तले मुत्तहिद होने की याद दिलाता है। योम तकबीर पाकिस्तानी कौम के मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाने के लिए इत्तेहाद की भी याद दिलाता है। योम तकबीर के हवाले से पैगाम में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन पूरी कौम ने फैसला किया कि मुल्क के दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। योम तकबीर बैरूनी दुश्मनों के साथ साथ ऐसे अंदरूनी दुश्मनों जो मुल्क में इंतशार की सियासत से मुल्क को खतरे से दोचार करना चाहते हैं कि नापाक अजाइम को हमेशा नाकाम बनाने के अहद की तजदीद का दिन है। उन्होंने मजीद कहा कि 28 मई योम तकबीर को इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ और पाक फौज के पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाने के इकदाम को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। इस दिन हम जुल्फिकार अली भुट्टो के पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम शुरू करने और इसे जारी और सारी रखने में अहम किरदार अदा करने वाले साइंसदानों को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आजम मजीद बोले कि मुझ समेत पूरे पाकिस्तानी कौम इस दिन ये अहद करती है कि 28 मई को जिस तरह इस मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, वैसे ही हम शाजबानो रोज मेहनत से इस मुल्क की इक्तसादी सलामती को यकीनी बनाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि योम तकबीर पाकिस्तानी कौम ही नहीं आलम इस्लाम के लिए फख्र का दिन है। योम तकबीर की तारीख साज दिन पर खसूसी पैगाम में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। दिफाई वतन का मिशन सर अंजाम देने वाली टीम के हर फर्द को सलाम। पाकिस्तान को पहली एटमी ताकत बनाने वाले नवाज शरीफ को भी सलाम पेश करती हूँ। मरीम नवाज ने कहा कि योम तकबीर पाकिस्तानी कौम ही नहीं आलम इस्लाम के लिए फख्र का दिन है। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी कौम आज भी नवाज शरीफ के जुर्रतमंदाना फैसलों की मोतरफ है। मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, अब इक्तिसादी लिहाज से नाकाबिले तस्कीर बनाना हमारा मिशन है। वजीर आला पंजाब का यह भी कहना था कि नवाज शरीफ बिका नहीं, ना ही झुका। ऐसे अजीम शख्स की बेटी होने पर फख्र है। आज हमें इत्तेहाद और यकजहती, मेहनत और हिम्मत, बर्दाश्त व रवादारी के अज़्म का इरादा करना है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि योम तकबीर दरअसल योम बका, वफा और योम तजदीद सलामती का दिन है। 28 मई योम तकबीर के हवाले से अपने पैगाम में फैसल करीम कुंडी का कहना था कि भारतीय एटमी तजर्बात पर शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का अज़्म किया था।
आज के दिन पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत बनने का एजाज हासिल किया। उन्होंने कहा कि मुल्क को एटमी ताकत बनाने पर सिविल व अस्करी क़यादत, साइंसदान, इंजीनियर्स को खिराज तहसीन पेश करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मजीद कहना था कि आज कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। विफाकी वजीर सनत पैदावार एंड फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का कहना है कि योम तकबीर यकीनी तौर पर हमारे लिए बाइस से फख्र है। 28 मई योम तकबीर के मौका पर अपने खसूसी पैगाम में राना तनवीर का कहना था कि आज के दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग की आला क़यादत, बिलखसूस मियां नवाज शरीफ, आला फौजी क़यादत और साइंसदानों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी मुसम्मिम इरादे और हौसले की वजह से पाकिस्तान का दिफा हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर हो गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासी, फौजी क़यादत और साइंसदानों ने मिलकर इस दिन को इस खित्ते में हमेशा के लिए ताकत का तवाजुन कायम किया और पाकिस्तान ने मुसलसल दिफाई खतरात के पेश नज़र एक अहम संगे मील अबूर किया। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि आज का दिन यकीनी तौर पर हमारे लिए बाइस फख्र है जब हमारा मुल्क दुनिया के नक्शे पर एटमी ताकत के तौर पर उभरा। योम तकबीर इस बात का आयनादार है कि अगर कौम मुत्तहिद और इरादा मजबूत हो तो किसी भी बैरूनी और अंदरूनी खलफशार फैलाने वालों को भरपूर मुकाबला कर सकते हैं। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास आज होगा, जिसमें पार्टी के नए सदर का इंतखाब किया जाएगा। नवाज शरीफ का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का कभी इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। मुस्लिम लीग नून के नए सदर के इंतखाबात के मामले पर कागजात नामजदगी चारों सूबों, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आला अहदेदारों की जानिब से हासिल किए गए हैं। कागजात नामजदगी आज बरोज मंगल सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में जमा करवाए जाएंगे। पार्टी के 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन की सरबराही राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। दीगर अरकान में इकबाल जफर झगड़ा, इशरत अशरफ, जमाल शाह काकड़ और खेल दास कोहिस्तानी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के सदारत के इलेक्शन के लिए जमा करवाए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक के दरमियान। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल का बजट 28 और 8 जून को पेश किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। बजट की मंजूरी ईद उल अजहा के बाद दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को बुलाए जाने का इम्कान है, जबकि 8 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। तरक्याती बजट के लिए 1200 अरब रुपए रखने का भी फैसला किया गया है। तरक्याती बजट हवा माली साल की निस्बत 260 अरब रुपए इजाफे में होगा। वजारतों और डिवीजन ने 2900 अरब रुपए से जायद मांगे थे। इनकी तजावीज को तरक्याती बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में जारी मनसूबों और इनकी तकमील पहली तरजीह होगी। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम ने आइंदा माली साल के बजट के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 2 अहम टैक्स तजावीज मुस्तरद कर दी हैं। FBR ने मुख्तलिफ अशिया पर सेल टैक्स 18 से 19%, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स 18% तक लगाने की तजवीज़ दी थी। FBR ने दोनों टैक्स तजावीज़ से अरबों रुपए टैक्स जमा करने का मंसूबा बनाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR की तजावीज़ को रद्द कर दिया और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए 5 बड़े मंसूबों का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने CDA हेडक्वार्टर का दौरा किया और शहरियों को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले किए। इस मौका पर वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद में कैपिटल एमरजेंसी सर्विस के अजरा और कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क्याम का फैसला किया। कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी और CBD इस्लामाबाद का भी क्याम अमल में लाया जाएगा। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए कैपिटल वासा भी बनेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान हंगरी दो तरफा सियासी मुशावरत का छठा दौर हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा सफीर शफकत अली खान ने पाकिस्तान हंगरी दो तरफा सियासी मुशावरत के छठे दौर में पाकिस्तानी वफ्द की क्यादत की। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी सफीर लाजवाल वरदारी ने हंगरी की जानिब से क्यादत की। फ्रीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। फ्रीकैन ने इलाकाई और आलमी पेशरफ पर भी तबादला ख्याल किया। दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। तर्जुमान के मुताबिक फ्रीकैन के ताउन के नए शोबों को तलाश करने पर मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक हुआ।
खबर शामिल करें और आपको बताएं कि हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में एक बार फिर तरमीम कर दी। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम से मुतालिक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने भी नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम की मंजूरी दे दी। नैब तरामीमी ऑर्डिनेंस के तहत नैब का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है। नैब तरामीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। इलेक्शन एक्ट तरामीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जजेस भी होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान से पाकिस्तान के मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों के अहदेदारान ने बहादुराबाद में मुलाकात की है। तर्जुमान एमक्यूएम के मुताबिक मुलाकात में डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक, सैयद फैसल सब्जवारी, PFUJ, MNKUJ लाहौर व कराची प्रेस क्लब के सदूर व अहदेदारान शरीक हुए। तर्जुमान एमक्यूएम ने बताया कि सहाफती तंजीमों के अहदेदारान ने डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी को हत्या के इज्जत बिल, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल के हवाले से अपने तहफुजात से आगाह किया। एमक्यूएम पाकिस्तान किसी भी कानून या मामले में शफाफियत और मुशावरत का पहलू नुमाया देखना चाहती है। तर्जुमान एमक्यूएम का मजीद कहना था कि पंजाब असम्बली में पास होने वाले हद तक के इज्जत बिल पर मुतलका तंजीमों को एतमाद में ना लेना बद एतमादी और तहफ़्फ़ुज़ को जन्म दे दिया है। जिस किसी कानून से इख्तलाफ नहीं है, अलबत्ता तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाकर मौजूदा कानून में तरामीम के साथ काबिल अमल बनाया जाए। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद नहीं हुआ, ताहम बातचीत चल रही है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, दोनों जानिब मुज़ाकराती टीम बना दी गई है। PTI पहले ही दिन से कह रही है कि मुज़ाकरात के हक में है। सियासत में मुज़ाकरात लाजमी होने चाहिए, लेकिन जिसके पास इख्तियार हो उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। KP हुकूमत ने मुश्किल हालात में तारीखी बजट पेश किया है। चेयरमैन PTI ने कहा, बजट में तरक्याती काम, सेहत कार्ड, एजुकेशन, पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे का ख्याल रखा गया है। वजीर आला KPK के वजीर आजम से मुलाकात में कोई कदगन नहीं, सिर्फ सूबे और सूबाई हक के हसूल के लिए मुलाकात हो जाए तो अच्छी बात है। उन्होंने मजीद कहा कि मालाकंड डिवीजन में टैक्सेस के नफाज के लिए मजीद 10 साल की रियायत दी जाए। मालाकंड डिवीजन बशमूल गुनेर, दहशतगर्दी, सियाहों, कुदरती आफात से बहुत मुतासर हुआ है। टैक्सेस के नफाज के भरमार और भरपूर मुखालफत करते हैं। गवर्नर KPK का सूबाई हुकूमत से रसाकुशी का आईनी लिहाज से कोई इख्तियार नहीं। और अभी आपको बताएं कि शहर कायद कराची की 3 अहम शाहराहों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए KMC ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से 1 अरब रुपए के मंसूबे का टेंडर जारी कर दिया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने बताया कि कराची 3 शाहराह, शाहराह फैसल, मेरिन ड्राइव रोड और शाहराह ईरान, शाहराह फिरदौस को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। KMC के जेर इंतजाम 103 मजीद बड़ी शाहराहों को भी सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। मुर्तजा वहाब ने मजीद कहा कि बिजली की बजट से जो फंड मौजूद होगा, इससे शहर में तरक्याती काम किए जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के अहकाम दिए हैं। KMC का हेड ऑफिस मुल्क का पहला कौंसल होगा जो मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई पर चलेगा। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मुल्क भर में गर्मी के साथ बिजली की बंदिश भी अरूज पर। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। पिशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें मुजाहिरीन ने मोटरवे M1 बंद कर दी, जिससे ट्रैफिक पर गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं वो लग चुकी हैं। मुजाहिरीन ने मुज़ाकरात के लिए हुकाम के आने तक सड़क खोलने से इनकार करते हुए कहा कि लोड शेडिंग का दौरानिया नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गया है। दूसरी जानिब मुल्क के छोटे बड़े शहरों में बिजली की तवील बंदी से अवाम परेशान है। कराची के बाद इलाकों में आधी रात के बाद भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुल्क भर में आज यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम तकबीर के मौका पर मुल्क भर में कुरान ख्वानी और दुआओं का एहतमाम किया गया। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान ख्वानी और पाकिस्तान की सलामती की दुआओं के साथ हुआ। उलमा कराम ने पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए खसूसी दुआओं का एहतमाम किया। उलमा कराम का इस मौका पर कहना था कि 28 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में नहायत अहमियत का हामिल है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चीचावतनी में आज भी यौम तकबीर भरपूर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। बल्दिया चीचावतनी के जेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर वहीद हसन गोंदल ने की। रैली में बल्दिया मुलाजमीन और रेवेन्यू अमले ने शिरकत की। रैली के शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली बल्दिया चीचावतनी से आज़ादी चौक तक निकाली गई। आखिर पर शुरा ने मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन सब्ज़ हलाली परचम के नीचे इकट्ठे होने का दिन है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी ताकत का दर्जा हासिल किया और इस दिन पाकिस्तान ने ये पैगाम दिया अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एटमी ताकत हासिल करके एक स्ट्रेटजिक बैलेंस जो खित्ते में हासिल किया, उसके लिए मैं पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत को आज के दिन खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान एक बेहतरीन एटमी ताकत है। हम अपना दिफा करना जानते हैं और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी मुस्तहकम करे। जबकि दूसरी जानिब मरी में भी यौम तकबीर के हवाले से भरपूर रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत मुस्लिम लीग नून के सदर राजा दफ्तर अब्बासी ने की। रैली में अवाम और जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1112 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के साथ बच्चों ने भरपूर शिरकत की। रैली जीपीओ चौक से मरफा चौक तक निकाली गई और नवाज शरीफ और पाकिस्तान के हक में भरपूर नारे लगाए गए। रैली के इख्तिताम पर मुस्लिम लीग नून के सदर राजा दफ्तर अब्बासी ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 में चागी के मुकाम पर एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। अब किसी की जरूरत नहीं कि मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देख सके। मियां नवाज शरीफ ने अरबों डॉलर की ऑफर को जूते की नोक पर रखा और मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। इनका कहना था कि कौम अपने कायद को किसी सूरत नहीं भूल सकती और शाना बशाना इनके साथ खड़ी है। नवाज शरीफ मुल्क में उम्मीद की किरण है जो इस बहरान से निकाल सकती। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि तंबाकू नोशी सेहत और माहौल दोनों के लिए नुकसानदेह है। एबटाबाद में तंबाकू कंट्रोल सेल के जेर तमाम तंबाकू के मुजरे असरात बारे आगाही फराम करने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौका पर डॉक्टर शहजाद इकबाल और एडवोकेट असदुल्ला खान ने कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे उबैदुल्लाह सुलेमानी से खुसूसी गुफ्तगू की। उनसे मजीद जान लेते हैं। उबैदुर रहमान सुलेमानी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद में हम मौजूद हैं। तंबाकू जो कि मुज़र सेहत है और आजकल जितने बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग हैं या नौजवान हैं, वो सारे के सारे इस लत पत में शामिल हो रहे हैं और इसके हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल DHO डॉक्टर शहजाद इकबाल, उनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। किसमें बेदाशा हमारे जो यंगस्टर्स जो हैं, हमारे जो अंडर 17 ईयर्स जो बच्चे हैं, वो टाइम के साथ साथ बड़ी तेज़ी के साथ टोबैको की तरफ माइल हो रहे हैं। तो हमारा इकट्ठा होना और ये मीटिंग और इसमें लायामल हमने तरतीब देना है कि हम अपनी यूथ को कैसे इस लानत से बचा सकते हैं। हम 17 साल से कम बच्चों को कैसे इस टोबैको की लानत से हम बचा सकते हैं। तो इसमें आज एक जामे किस्म की मीटिंग हुई। उसमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बारे में, हमारे हेल्थ के जो इदारे हैं, इनकी प्रीमिसेस के अंदर, या हमारा स्टाफ जो है, या वर्दी में हमारे जो बहुत सारे फोर्सेस के जो लोग जो अगर टोबैको यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में एक प्रॉपर जामे किस्म की डिस्कशंस हुई। उसके तंबाकूनोशी के जो नुकसानात हैं, इनसे पब्लिक को आगाह किया जाए, अवाम नास को आगाह किया जाए और जो तंबाकूनोशी को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट ने कवानीन बनाए हैं, उन पर अमल दरामद करवाया जाए। तो इस वाले से आज जो डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर टोबैको कंट्रोल अजमल शाह साहब ने शिरकत की,
डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद इसको हेड करते हैं। बिल्कुल ही यहाँ पर जिम्मेदारान से हमारी बात हुई, उनका यह कहना था कि तंबाकू कंट्रोल करने के लिए हम अपनी तरफ से किरदार अदा कर रहे हैं। मुख्तलिफ इदारे इसमें मौजूद हैं जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए भरपूर अंदाज में किरदार करते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, एबटाबाद में हम मौजूद हैं। तंबाकू जो कि मुज़र सेहत है और आजकल जितने बच्चे भी हैं, बुजुर्ग हैं या नौजवान हैं, वो सारे के सारे इस लत पत में शामिल हो रहे हैं और इसके हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। कसूर से अहम खबर शामिल करते हैं, जहां दरियाए सतलुज में भारत ने बगैर इतला दिए पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में पानी की सतह 12 फीट तक बुलंद हो गई। दरियाए सतलुज से मुल्हिका देहात वलेवाला की जानिब कटाव का सिलसिला जारी है। इलाका मुकीनों ने इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि इंतजामिया को बार बार कहा, मगर दरियाई कटाव को खत्म करने के लिए पत्थर और बंद नहीं बांधा जा रहा। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद हुई तो वलेवाला गांव पानी में बह जाने का खदशा है। साहिवाल में योम तकबीर मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 28 मई पाकिस्तान की तारीख का वो यादगार दिन था जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एटमी कुव्वत बनकर उभरा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फहीम सिद्दीकी की इस रिपोर्ट। 28 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। इसी दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एटमी कुव्वत बनकर उभरा। 28 मई 1998 को चाकी के मुकाम पर पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया। ये पहला एटमी धमाका था जो जेर जमीन किया गया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया का 7वां एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन गया। इस धमाके ने दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान अब किसी का तैरने वाला नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर और उनकी टीम ने यह अजीम कारनामा सर अंजाम देकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 28 मई का दिन योम तकबीर के नाम से मनाया जाता है और इंशाल्लाह मनाया जाता रहेगा। पूरी दुनिया मानने पर मजबूर है कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है और पाकिस्तान अपना दिफा बखूबी कर सकता है। कैमरामैन जैद के साथ फहीम से। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास आज होगा, जिसमें पार्टी के नए सदर का इंतखाब किया जाएगा। नवाज शरीफ का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का कभी इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पार्टी सदर बनाने के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के नए सदर के इंतखाब के मामले पर कागजात नामजदगी चारों सूबों, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आला अहदेदारान की जानिब से हासिल किए गए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास आज होगा, जिसमें पार्टी के नए सदर का इंतखाब किया जाएगा। नवाज शरीफ का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का कभी इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के नए सदर के इंतखाब के मामले पर कागजात नामजदगी चारों सूबों, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आला अहदेदारों की जानिब से हासिल किए गए हैं। कागजात नामजदगी आज बरोज मंगल सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में जमा करवाए जाएंगे। आपको अहम डेवलपमेंट के हवाले से आगाह करते चलें कि मुस्लिम लीग नून के मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास आज होगा, जिसमें पार्टी के नए सदर का इंतखाब किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज इलाही ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। चौधरी साहिब, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नए सदर के इंतखाब का मामला है और ये आज मुस्लिम लीग नून के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन का वफद मॉडल टाउन में मौजूद है और वोटिंग में जिन अरकान ने हिस्सा लिया वो भी मॉडल टाउन में नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच चुके हैं। और यहाँ हम आप अपने नाजरीन को ये बताते चलें कि पार्टी के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक बार फिर पार्टी सदर बनने की राहें हमवार होती नजर आ रही हैं। पार्टी सदर के ओहदे के लिए नवाज शरीफ के लिए अब तक 8 कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। ये दावा है कि पार्टी जराए का मजीद ये भी कहना है कि पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में पार्टी के इलेक्शन कमीशन के रुकन खेल दास कोस्तानी के मुख्तलिफ रहनुमाओं से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। नवाज शरीफ के चारों सूबों से अलग अलग कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए हैं। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से भी नवाज शरीफ के कागज नामजदगी जमा करवाए गए हैं। सुबह सिंध से मुस्लिम लीग नून के सदर बशीर मेमन ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग नून के सदर अमीर मुकाम ने नवाज शरीफ के कागज नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सीनियर रहनुमा सरदार यकूब नासिर ने बलोचिस्तान से नवाज शरीफ के कागज नामजदगी जमा करवाए।
اور سینیٹر نزید صادق اور سینیٹر انوش رحمان کی جانب سے بھی نواز شریف کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائے گئے ہیں۔ اسلام آباد کی بات کی جائے تو اسلام آباد سے عقیل انجم نواز شریف کے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے، اور مزید اطلاع یہ ہے کہ پارٹی کے صدر امیدوار کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ صدر کے لیے جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک تھا، اور اب 1 بجے سے 2 بجے تک جو جمع کروائے گئے کاغذات نامزدگی ہیں وہ جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن جو رانا ثناءاللہ ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے تمام تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو دوپہر 1 بجے یعنی کہ اب سے کچھ دیر میں طلب کرنے والے ہیں۔ تمام تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کی موجودگی میں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور دوپہر 2:30 بجے تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جانے کا وقت رکھا گیا ہے، اور دوپہر 3 بجے یعنی کہ آج 3 بجے چیف الیکشن کمیشن جو رانا ثناءاللہ ہے وہ اپنے امیدواروں کی جو فہرست ہے اس کو شائع کریں گے۔ جی بہت شکریہ چودھری شہباز ارائیں، آپ تفصیلات سے آگاہ کریں۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پی ایچ اے کے زیر انتظام باغات میں شہریوں کے تحفظ کا یہ معاملہ ہے۔ جیلانی باغ میں داخلے کے لیے دروازوں پر پی ایچ اے کی جانب سے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق جیلانی باغ میں سیکیورٹی کے حوالے سے واک تھرو گیٹ، میٹل ڈیٹیکٹرز اور گارڈز کی مدد سے جامع تلاشی کا نظام فعال ہے۔ باغ میں داخلے کے وقت 3 مواقعات پر سیکیورٹی کے تمام امور سرانجام دیے جا رہے ہیں۔ مرد اور خواتین سیکیورٹی گارڈز باغ کے تمام داخلی دروازوں پر دن اور رات کے اوقات میں ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ پی ایچ اے شہریوں کو بہترین اور معیاری سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ان کے تحفظ کے لیے بھی کوشاں ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی خصوصی ہدایت پر لاہور پولیس کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس پی ہیڈ کوارٹرز احمد زنیر چینا کا کہنا ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ ایس پی ہیڈ کوارٹرز احمد زنیر چیما کی زیر نگرانی شہید کی قبر پر حاضری و سلامتی کے لیے پولیس دستہ پولیس لائن سے روانہ ہوا۔ شہید اے ایس آئی سلیم سیف اللہ کی سربراہی کے موقع پر پولیس گارڈز نے قبر پر حاضری دی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہید کی قبر پر سلامتی پیش کی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ ترجمان پولیس لائن محمد تنویر کے مطابق فرض کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی خدمت کے اعتراف میں منعقدہ تقریب میں شہید کے اہل خانہ بھی شریک تھے۔ اے ایس آئی سلیم سیف اللہ 28 مئی 1995 میں تھانہ راوی روڈ تعینات تھے۔ جرائم پیشہ افراد کی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ کوہر نور نیوز کے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے گفتگو کرتے ہوئے ایس پی ہیڈ کوارٹرز کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء محکمہ پولیس کا مان ہے۔ پولیس فورس کا قیام امن میں مثالی کردار ہے۔ محکمہ پولیس شہداء کے ورثاء کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل کوشاں ہے اور شہداء کی فیملیز کی بہترین ویلفیئر کے لیے دستیاب وسائل سے بھرپور اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ شہداء کے ورثاء کو گھروں کی فراہمی، بچوں کے لیے اسکالرشپس اور ملازمتوں کے لیے ہر ممکن اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ پولیس زندگی کے ہر موقع پر شہداء کے لواحقین کے شانہ بشانہ کھڑی۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکرٹری اور دیسی کشتی فیڈریشن پاکستان کے چیئرمین ندیم پہلوان کی ڈی سی او آفس آمد۔ ڈپٹی کمشنر رافیہ حیدر سے خصوصی ملاقات کی۔ ملاقات میں پنجاب میں دیسی کشتی کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے دیسی کشتی کے فروغ کے لیے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاصم بدر کی اس رپورٹ۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکرٹری اور دیسی کشتی فیڈریشن کے چیئرمین ندیم پہلوان کی ڈی سی آفس آمد۔ پنجاب میں دیسی کشتی کو فروغ دینے کا مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ملاقات کی گئی۔ دیسی کشتی فیڈریشن پاکستان کے چیئرمین محمد ندیم پہلوان کی ڈپٹی کمشنر لارڈ رافیہ حیدر کے ساتھ خصوصی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پنجاب میں دیسی کشتی کی ترقی پر تبادلہ خیال ہوا۔ رافیہ حیدر نے دیسی کشتی کے فروغ کے لیے تعاون اور جوش و جذبے کا اظہار کیا۔ ملاقات میں دیسی کشتی کی ایونٹس کے انعقاد کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ نوجوان پہلوان کے لیے ٹیلنٹ اور تربیتی پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ دیسی کشتی کے فروغ کے حوالے سے مفاہمی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ ملاقات میں حکومت کے زیر اہتمام کھیلوں کے اقدامات میں دیسی کشتی کی شمولیت پر بھی بات چیت کی گئی۔ پنجاب میں دیسی کشتی کی بحالی اور فروغ کے لیے ڈپٹی کمشنر کے عزم کا شکر گزار ہوں۔
और अभी आपको बताएं कि डीआईजी इमरान किश्वर के अहकामात की रोशनी में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट सिविल लाइंस के डीएसपी राशिद अमीन भट्ट, सब इंस्पेक्टर मुश्ताक गुजर और टीम की इश्तिहारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कत्ल इक़दाम कत्ल में मतलूब खतरनाक इश्तिहारी मुल्जिमान और मुलजिम मोहम्मद इब्रार और भारा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है। डीएसपी राशिद अमीन भट्ट ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम ने थाना बाटापुर में शहरी को फायरिंग करके कत्ल किया था। मुलजिम को पेशा वराना सलाहियतों, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा भी दिलवाई जाएगी। सजा पेशा और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। डीआईजी इमरान किश्वर की तरफ से डीएसपी राशिद अमीन भट्ट और इनकी टीम को शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। और अभी आपको बताएं कि सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सिदारत अहम इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें अमन अमान की मजबूरी सूरत हाल समेत दीगर पेशा वराना अमूर का जायजा लिया गया। सीसीपीओ लाहौर ने मनशियात और बिजली चोरी के ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द से जल्द यकसू करने, डिविजनल एसपीज को मुहर्रम उल हराम की आमद के पेश नज़र बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मीटिंग्स करने की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको अपडेट करते चलें कि सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सिदारत अहम इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें अमन अमान की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर पेशा वराना अमूर का जायजा लिया गया। सीसीपीओ लाहौर ने मनशियात और बिजली चोरी के ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द से जल्द यकसू करने, डिविजनल एसपीज को मुहर्रम उल हराम की आमद के पेश नज़र बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मीटिंग करने की हिदायत भी की है। मीटिंग में मजीद सरबराह लाहौर पुलिस ने क्या कहा, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। वसीम, आगाह कीजिएगा इस मीटिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सीसीपीओ लाहौर के दफ्तर में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत अहम इजलास अभी भी जारी है। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर पेशा वराना जो है वो अमूर का जायजा भी लिया गया है। सीसीपीओ लाहौर की मंशियात और बिजली चोरी के ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द निपटाने के और यकसू करने की जो है वो हदायत भी की गई है। सीसीपीओ लाहौर के डिविजनल एसपी को मुहर्रम हराम की आमद के पेश नज़र बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम के तमाम स्टेक होल्डर से मीटिंग्स करने की भी जो है वो हदायत जारी की गई है। बिलाल सिद्दीक कमियाना का बच्चों और औरतों को ढाल बनाकर भीख मंगवाने वाले पेशावर मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन करने का भी हुक्म दिया गया है। जिस तरह से आप लाहौर के किसी भी सिग्नल पर गाड़ी रोकते हैं तो कोई ना कोई खातून, कोई ना कोई बच्चे, कोई ना कोई जो है वो खुद साख्ता जो मजदूर बने होते हैं वो आके गाड़ी का विंडो खटखटा देते हैं और पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। तो सीसीपीओ लाहौर की जानिब से गदागरों को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो हुक्म जारी किया गया है। सीसीपीओ का कहना था कि गदागरों के ठेकेदारों के गिर्द भी घेरा तंग किया जाए, क्योंकि ये लोग ये खुद मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए नहीं आते, इनको बाकायदा तौर पर भिजवाया जाता है और इनके पीछे ठेकेदारों का मुकम्मल पूरा हाथ होता है। और सीसीपीओ लाहौर का कहना था कि बच्चों को आला कार बनाकर भीख मंगवाने वाले गदागर माफिया को भी जो है वह कानून के शिकंजे में लाया जाए। उनका यह भी कहना था कि संगीन मुकदमात हल करने के लिए फॉरेंसिक शवाहिद, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा किया जाएगा और मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन का म्यार मजीद जो है वो बेहतर बनाया जाए। खतरनाक मुल्ज़मान के हवाले से कहा गया कि इनको करार वाक़ई सजा दिलवाकर शहरियों को इंसाफ दिलवाएंगे। इजलास में मैं बताता चलूं कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जीशान असगर, डीआईजी ऑपरेशन जो है वो फैसल कामरान, इसके अलावा ओसीयू के डीआईजी इमरान किश्वर और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे, जिनमें एसएसपी इन्वेस्टिगेशन थी और इसके अलावा जो है वो दीगर पुलिस अफसरान इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। सीसीपीओ लाहौर ने बड़ी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लाहौर की सड़कों के ऊपर कोई भी गदागर जो है वो भीख मांगता नजर ना आए और बिजली चोरी के हवाले से बड़े सख्त जो है वो ऑर्डर दिए गए कि बिजली चोरी करने वालों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। जो इस मुकदमात में इश्तिहारी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए घरों पर छापे भी मारे जाएं। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां केनाल रोड डॉक्टर हॉस्पिटल के करीब तेज रफ्तारी ने 2 जानें ले ली, 3 अफराद जख्मी हो गए। 2 हादसात में 32 साल सलमान और 33 साल उमैर मौका पर ही जाँ बहक हो गया। डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जख्मी होने वाले 37 साल अदनान को दीगर जख्मियों के हमरा इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिए गए हैं। पुलिस ने हादसे का सबब बनने वाली व्हीकल को भी कब्जे में ले लिया है। ट्रॉलर का ड्राइवर मौका से फरार।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की क्राइम मीटिंग के बाद एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की सर्कल अफसरान, एसएचओज और चौकी इंचार्ज से मीटिंग हुई है। मीटिंग में क्राइम और गुज़िश्ता दिनों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। इस मौका पर मफरूर इश्तिहारी और आदि मुलजिमान से मुतल्लिक टारगेट का हसूल यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। एसपी सिटी का कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तेजी लाई जाए। सिटी डिवीजन के अफसरान से गुफ्तगू करते हुए एसपी सिटी का कहना था कि शहर से पेशावर गदागरों और मंशियात के आदि अफराद से इनकलाब को यकीनी बनाया जाए। क्राइम मीटिंग में मुतहरिक गैंग्स और मोटरसाइकिल चोरों के गिर्द घेरा तंग करने की भी हिदायत जारी की गई हैं। एसपी सिटी ने मीटिंग में पतंग साजों और पतंग बाजों से भी आहनी हाथों से निपटने की हिदायत जारी की हैं और ज़रिए तफ्तीश मुकदमात को यकसू और पेंडिंग रोड माल मुकदमात को फुल फॉर क्लियर करने की भी अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने हवाई फायरिंग और वन बिलिंग करने वालों को फौरी गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाने के भी अहकाम दिए हैं। क्राइम पर मुकम्मल कंट्रोल करें और हॉटस्पॉट एरिया की निगरानी भी जारी रखी जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में यौम तकबीर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से जिले इंतजामिया और MCL की जानिब से टाउन हॉल में यौम तकबीर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में MCL अफसरान और खातीन शरीक हुए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर जुनेद अशरफ से, जो इस वक्त रैली में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर के साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर की बात की जाए तो यौम तकबीर जो है जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल रोड पर और ज़िला इंतजामिया, MCL और दीगर अलाइड महकमों की जानिब से यौम तकबीर के मौका पर जो है रैली का भी इनेकाद किया गया है। रैली में हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स भी मौजूद है और ज़िला इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में खवातीन भी शिरकत कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मौजूद है राय बाबर साहब, जो इस रैली को लीड कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे रैली के हवाले से और यौम तकबीर के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 28 मई के हवाले से एक रैली का इंतकाद किया गया है, जिसमें तहसील के तमाम जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भरपूर शिरकत की है। इस दिन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। 28 मई को पाकिस्तान को 6 एटमी धमाकों से नाकाबिल तस्खीर बनाया गया था, जिस वजह से हमारा जो दिफाई है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो गया है। और आज हम अपने जो हमसाया ममालिक हैं और कोई भी जो दुश्मन मुल्क है वो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा कर दे सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। सर, लास्ट में ये क्या कहेंगे इस वाले से? इंतजामिया के यहाँ पर महकमे भी मौजूद है, अफसरान भी मौजूद हैं और जिस तरह से इस कड़ी धूप में भी रैली का इनेकाद किया गया है, जिस तरह का जज्बा है अवाम का, पब्लिक का और साथ ही अफसरान का। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान चूँकि एक एटमी ताकत है और ये आप देख सकते हैं हमारे जो सारे लोग हैं इतनी धूप में, कड़ी धूप में भी खड़े हैं। उनका बलबला, जोश जज्बा आप देख सकते हैं कि इतनी धूप में भी वो पाकिस्तान के साथ उनको कितनी मोहब्बत है और वो एक यहाँ पे आग पुरजोश मुजाहरा करने आए हैं कि हमारा मुल्क एक एटमी ताकत है और कोई भी हमारे मुल्क को मैली आंख से नहीं देख सकता। जी बिल्कुल, कोई भी पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। और यहाँ पर हम देख रहे हैं खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं, और मर्द हजरात भी मौजूद है, ज़िला इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद है। और AC सिटी का इस वाले से कहना है कि जब से पाकिस्तान 28 मई से एटमी ताकत बना है, कोई भी पाकिस्तान को उस तरह से नहीं देख सकता और पाकिस्तान का दिफाई सिस्टम जो है वो इस कदर मजबूत हो गया है कि हमसाया ममालिक समेत। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर।